बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन को दूध में मिलाकर पीने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद की। दोस्तों, ख़वातीन में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत आम पाई जाती है। कुछ अरसा कबल तक ये दर्द सिर्फ बड़ी उम्र की या फिर बुजुर्ग ख़वातीन में ही सुने जाते थे, लेकिन इन शिकायत में इस तेज़ी से इजाफा हुआ है कि आज हर उम्र की ख़वातीन को इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत की बुनियादी वजह और इसके हवाले से इल्म व आगाही का ना होना है। ख़वातीन में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत की वजूहात के बारे में आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। दोस्तों, ख़वातीन में मुख्तलिफ़ इक़साम के दर्द आम हो गए हैं, जिनमें हाथों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द और सर का दर्द शामिल है। चाहे छोटी उम्र की बच्चियां हों या फिर बड़ी उम्र की ख़वातीन, शिकायत सब की एक ही है कि इन्हें बेतहाशा दर्द होता है। जब भी आप कोई दर्द महसूस हो तो सबसे पहले अपना कैल्शियम और विटामिन का टेस्ट करवाएं और ख़ुद से दवाएं लेने से गुरेज करें। बाज़ औक़ात छोटी सी बीमारी होती है और इसका इलाज भी मामूली सा होता है। अगर वो करवा लिया जाए तो बड़ा मसला नहीं बनता। अक्सर ख़वातीन को सफ़ेद पानी के अखराज का भी मसला होता है, जैसे लिकोरिया कहते हैं। इसमें भी कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर छोटी बच्चियों या फिर बड़ी उम्र की ख़वातीन को ये मसला हो तो इन्हें चाहिए कि वो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करें। सफ़ेद मूसली विटामिन डी का ख़जाना है, लेकिन ये भी याद रखें कि इसमें विटामिन D3 मौजूद नहीं होता, इसलिए विटामिन की कमी को मूसली से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हड्डियों में दर्द है और सफ़ेद पानी की शिकायत है तो मूसली का इस्तेमाल करें। मूसली खरीदते वक्त ख्याल रखें कि इसका रंग सफ़ेद दूधिया हो, ना कि ब्राउन हो। इस्तेमाल का कुछ यूँ है कि सफ़ेद मूसली को पीस कर इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर की 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। छोटी बच्चियों को अक्सर सिर्फ पाउडर के इस्तेमाल में परेशानी होती है, तो वो इस पाउडर में हम वज़न मिश्री मिला लें। ख़वातीन में दूसरा मसला ऑपरेशन की वजह से होने वाले कमर दर्द का होता है। इसके लिए बच्चे की पैदाइश के बाद 1.25 महीना तक ठंडे पानी से ना नहाएं और अजवाइन की सिकाई रोज़ाना करें। इसके अलावा चासकू के बीज, असगंध और कमर कस का पाउडर, तीनों अशिया 50-50 ग्राम हम वज़न लेकर इसमें 150 ग्राम पुराना गुड़ मिलाएं और 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे भी आपके कमर दर्द में फ़र्क पड़ेगा, चाहे ये कमर दर्द ऑपरेशन की वजह से हो या फिर खून की कमी की वजह से। अगर खून की कमी की वजह से कमर दर्द है तो आप इंजीर और खजूर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी, बल्कि एक दिन इंजीर और दूसरे दिन 7 खजूरें, वो भी मुख्तलिफ औकात में, जैसे कि 2 चम्मच सुबह खाएं और 2 चम्मच शाम में और 3 रात में सोते वक्त खा लें। इससे भी आपका कमर दर्द ख़त्म हो सकता है। अक्सर ख़वातीन की गर्दन में भी दर्द होता है। इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना एक्सरे ज़रूर करवाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कोई नस दब रही हो। गर्दन के दर्द के मरीज़ घरेलू सतह पर एक टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोटका मर्द हजरात भी चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन के दर्द में उस्तुखदूस, गाओ ज़बान और मुश्क वाला हम वज़न लेकर इसका सफूफ बना लें और इसका कहवा बनाकर पिएं। 1 कप खौलते हुए पानी में इस सफूफ का 1 चम्मच डालें और ढक दें और ठंडा या नीम गर्म होने के बाद पी लें। इसका फोक भी नहीं फेंकें, बल्कि कोशिश करें कि इसे भी खा लें। इस तरह आप गर्दन के दर्द, चक्कर आने या फिर नज़ले की वजह से होने वाले गर्दन दर्द से भी निजात हासिल कर लेंगे। बाज़ ख़वातीन को छोटे जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। इन्हें चाहिए कि वो दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन इस दूध के तरीका इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क होता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि दूध हमेशा दिन में 4 बजे से पहले पिएं, क्योंकि ये जज्ब होने में वक्त लेता है और इसे रात में पीना मसाइल पैदा कर सकता है। छोटे जोड़ों के दर्द के लिए पहले दिन दूध में 1 से 2 चावल के दाने के बराबर हल्दी डालकर पिएं। दूसरे रोज़ 2 से 3 चावल के दाने के बराबर मुलट्ठी डालकर पिएं और तीसरे दिन सूंठ शामिल करके पिएं
اور چوتھے دن سے دوبارہ پہلے والے طریقے پر آ جائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے ایک اور کام یہ ہے کہ 6 جوے دیسی لہسن کو کوٹ کر تیز گرم دودھ میں 15 منٹ کے لیے ڈالنے کے بعد چھان کر اس دودھ کو پی لیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چھوٹے جوڑوں کے درد میں آلو کے رس میں گلیسرین ملا کر اس کا لیپ ان جگہوں پر کیجیے جہاں درد ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو آرام ملے گا۔ گنٹھیا کے مریض رات کے وقت چاول نہ کھائیں، اس سے ان کے درد میں مزید اضافہ ہوگا۔ جوڑوں میں سے سوزش کے خاتمے کے لیے 6 جوے دیسی لہسن اور پیاز کو کوٹ کر اس کا لیپ پاؤں پر کر کے گرم پٹی باندھ لیں اور 2 گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیں اور اس کے بعد کھوپرے کا تیل لگائیں۔ اس عمل کے دوران درد کے مقام پر سرخی آ جائے گی، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے آپ کو بے انتہا سکون ملے گا۔ بعض اوقات ہمارا پورا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ گردے یا جگر ہوتا ہے۔ اس کے لیے مولی اور پالک کے 2 سے 3 پتوں کا لیپ 1 گھنٹے کے لیے ہاتھوں پر لگا کر رکھیں، اس سے بھی جسم کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ ان پتوں کا رس آپ کے انگوٹھے پر ہونا چاہیے۔ بزرگ خواتین کے گھٹنوں میں اکثر خلا پیدا ہوتا ہے جو درد کا سبب بنتا ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ گلینٹ کا پاؤڈر دودھ میں ڈال کر پئیں، اس سے گھٹنوں کے درد میں واضح کمی آئے گی۔ جن خواتین کو دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ پانی میں بھی ڈال کر پی سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسگن نگوری، موسلی سفید، کرنجوا اور سونٹ ہم وزن لے کر دن میں 3 بار آدھی چمچ استعمال کریں، اس سے بھی جوڑوں کے درد وغیرہ میں کمی ہوتی ہے۔ دوائیوں کا استعمال کرنا ہرگز نہ چھوڑیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دوائیاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری کے لیے درست معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔